हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है, क्या राधिका मैच खेल चुकी है। यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य है, क्या तुम पत्र लिख चुके हो। हमको इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट समझना होगा वो होगी इन वाक्यों की पहचान करना। तो चलिए पहले हम इनकी पहचान करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डाल लेंगे सबसे पहले हेडिंग एक छोटी सी पहचान। क्या डाल लेंगे यहाँ पर? पहचान। हमने यहाँ पर डाल लिया पहचान। तो इसकी पहचान किस प्रकार होती है? जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका है और यहाँ पर चुकी है। यहाँ पर क्या आता है? चुकी है। यहाँ पर क्या आता है? चुके हैं। आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर आते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कहते हैं। जैसे हमारा वाक्य है, क्या राधिका मैच खेल चुकी है। तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? चुकी है। तो हम इस चुकी है को देखकर ये तुरंत समझ जाएंगे कि जो हमें हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दिया गया है। अब रह गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात। तो जिन भी वाक्यों में आगे क्या शब्द लगा होता है वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें बना लेते हैं। तो जब हम इन वाक्यों को बनाते हैं तो इनमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा हैज या हैव। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। तो एक वचन करता है क्या होता है? कर्ता का हिसाब से। तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो चलिए अब हम बिल्कुल आसानी से अपने वाक्य बना लेते हैं। सबसे पहले आना यहाँ पर हैज है। तो देखते हैं कर्ता क्या है? राधिका। तो राधिका क्या है? एक वचन है, इसीलिए आएगा हैज। क्या आएगा यहाँ पर? हैज, HAS। अब क्या आना है इसके बाद? कर्ता। तो कर्ता तो राधिका है, तो यहाँ पर राधिका लिख देंगे, RADHIK और A, राधिका हो गया। अब आनी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? खेल चुकी है। तो प्ले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे देखिए प्ले, PLAY। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर हमारा रूल्स क्या कह रहा है, यानी फॉर्मूला कह रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लेड, PLAY और यहाँ पर ED। ये क्या हो गई? यानी कि खेलना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर इसके बाद आना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा बोले हिंदी में तो कर्म। तो कर्म इसमें क्या है? मैच। तो यहाँ पर लिख देंगे मैच, MATCH और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये किस तरीके से बना वाक्य? हैज राधिका प्लेड मैच, यानी कि क्या राधिका मैच खेल चुकी है। अब चलिए हमारा यहीं पर दूसरा वाक्य है, क्या तुम पत्र लिख चुके हो। तो इसमें सबसे पहले क्या आना है? यही हिसाब से बनना है। तो हैज है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता। तो कर्ता क्या है? यहाँ पर तुम, यानी हमारा कर्ता बहुवचन है, इसीलिए आएगा हैव। क्या आएगा? हैव, HAVE। फिर आना है कर्ता। तो कर्ता क्या है? तुम। तो यू, YOU। यू माने क्या होता है? हमारा तुम होता है। फिर इसके बाद क्या नहीं है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? लिख चुके हैं, यानी कि लिखना की। तो राइट, WRITE। लेकिन ये क्या होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। हमें चाहिए यहाँ पर यानी कि थर्ड फॉर्म। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है?
WROTE रोट। अब हमारी इसकी थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है WRITTEN यानी रिटन। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटन, WRITTEN, ये क्या होगा, यानी राइट मीन्स लिखना की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद आना हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा पत्र। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, लेटर। लेटर माने क्या होता है, पत्र, LETTER। और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा तो हम फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना, हैव यू रिटन लेटर, यानी कि क्या तुम पत्र लिख चुके हो। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। हम आपको टेस्ट की तौर पर या होमवर्क की तौर पर एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें है जाएगा या है आएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर एक वाक्य देते हैं। तो यहाँ पर वाक्य है, क्या मदन फूल तोड़ चुका है। यहाँ पर चुका है, क्या मदन फूल तोड़ चुका है। आप लोगों को इस वाक्य को स्वयं से बनाना है। और यदि कहीं पर भी इन वाक्यों को बनाने में यदि आपको डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर जरूर कर देंगे। और यदि आप लोगों ने इस वाक्य को बिल्कुल सही से बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आप लोगों को ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।